हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स का पांचवा पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड। हमको गति का सूत्र पूछा है। ठीक है, तो गति मतलब स्पीड वो होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम ये होता है स्पीड का फॉर्मूला, यानी तय की गई दूरी अपॉन समय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। गति की इकाई क्या है। तो देखो बच्चों, जो हमने फार्मूला देखा है स्पीड का यानी गति का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का यूनिट होता है, हम डिस्टेंस मतलब मीटर होता है उसका यूनिट डिस्टेंस का, और टाइम का होता है सेकंड। ठीक है, टाइम हम सेकंड में मापते हैं, तो डिस्टेंस का हो गया मीटर और टाइम का हो गया सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया, इकाई होगी इसकी मीटर पर सेकंड। तो ए मीटर पर सेकंड यहाँ पर आ गया ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गया यूनिट स्पीड का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। वेग का सूत्र बोला है अपने को। ठीक है, वेलोसिटी बोले तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब स्पीड और वेलोसिटी में जरा डिफरेंस आता है। स्पीड बोले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी बोले तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी बोले तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड बोले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये चीज जरा आप ध्यान रखना। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब जो कि यूनिट पूछा है अपने को वेलोसिटी का, तो देखो वेलोसिटी और स्पीड दोनों का यूनिट सेम रहता है। ठीक है, वेग का यूनिट सेम रहता है और गति का भी सेम रहता है, क्योंकि देखो वेलोसिटी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में क्या करते हैं, उसको मापते हैं, तो टाइम सेकंड में। ठीक है, टाइम हम सेकंड में मापते हैं। तो अभी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोले तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी और स्पीड दोनों का यूनिट क्या है, सेम होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड। उसके बाद what is called if the body possess only magnitude or size alone। जिस वस्तु में परिणाम या साइज होता है उसे क्या कहते हैं। अब देखो दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसकी वैल्यू और एक किस दिशा में जा रहा है। तो अपने को क्या बोला है, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड पूछा है तो उसे बोलते हैं स्केलर राशि, उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी, जिसको सिर्फ एक ही चीज होती है, या फिर मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन। व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यदि वस्तु में परिणाम और वेग दोनों हो तो उसे क्या कहते हैं। अब देखो दूसरा वही सवाल, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों चीजें मौजूद है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, उसे बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी या फिर सदिश राशि। देखो वेलोसिटी जो होती है वो होती है सदिश राशि। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, और जो स्पीड होता है, जो गति होती है, स्पीड बोले तो गति, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान रखना। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या है। अब दर बोले तो विस्थापन अपॉन दर बोले हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन दर बोले तो टाइम, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमने पीछे बार देखा है, तो वो होती है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बोला है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहते हैं। अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति बदली ही नहीं, ठीक है, वो जैसी है, जिस जगह पर है वैसी की वैसी है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, तो उसे बोलते हैं बॉडी एट रेस्ट, वस्तु का विश्राम में होना। ठीक है, वस्तु का विश्राम में होना, वस्तु एक ही जगह पर है, वो हिल नहीं रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, बॉडी एट रेस्ट। What is called if a body changes its position with respect to its surrounding। यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलती है तो उसे क्या कहती है। अब देखो
वो क्या कर रही है, अपनी स्थिति बदल रही है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर थी, बाद में यहाँ पर चली गई, तो अभी क्या हो गया, इसने अपनी स्थिति बदल ली, ठीक है। अब उसने क्या किया, चेंज कर ली, तो उसे क्या बोलेंगे हम, बॉडी एट मोशन, वस्तु का गति में होना। अभी वस्तु कैसी है, गति में है, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 168 मीटर इन लाइन इन 21 सेकंड। अभी अपने को क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। उस वस्तु का वेग क्या होता है जो 21 सेकंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करती है। तो देखो वेलोसिटी के निकालने को बोला है, अपने पास वेलोसिटी का फार्मूला आता है। वेलोसिटी बोले तो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर 168, ठीक है, 168 मीटर डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है 21 सेकंड। तो 168 डिस्टेंस लिया, टाइम जैसे का 21 लिया, इन दोनों का भाग दिया तो वो आता है 8, ठीक है। तो 8 मीटर पर सेकंड आती है अपनी वेलोसिटी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, अपने को स्पीड पूछा है ऑफ 80 मीटर लॉन्ग। अब 80 मीटर लॉन्ग क्या हो गई, ट्रेन की लंबाई हो गई 80, ठीक है। ट्रेन कितना हो गई, 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर। उसके बाद में पासेस अ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म ऑफ 120 मीटर। अब ट्रेन की लंबाई 80 हो गई और प्लेटफॉर्म की कितनी हो गई, प्लेटफॉर्म की हो गई 120 मीटर, ठीक है। अब दो तरह की यहाँ पर लंबाई दी गई है इन 20 सेकंड, वो भी कितनी समय में, 20 सेकंड में। मतलब देखो फिर से एक बार बताता हूँ, एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकंड में 120 लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। अपने को स्पीड पूछा है, एक ट्रेन की लंबाई दी है और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई दी है, और टाइम कितना लेती है वो 20 सेकंड। तो अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। अपने पास फार्मूला आता है स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टोटल डिस्टेंस बोले तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो ट्रेन की भी लंबाई लेनी पड़ेगी अपने को और इस प्लेटफॉर्म की भी, ठीक है। हमें ट्रेन की भी लंबाई लेनी पड़ेगी और प्लेटफॉर्म की भी। तो इन दोनों का देखो कितनी हो गई, वो 80 प्लस 120 अपॉन 20। तो ये हो गए अपने पूरा का पूरा फार्मूला। मतलब फार्मूला के हिसाब से आपने अभी वैल्यू डाल दी। अगर हम करते हैं कैलकुलेशन, लेकिन एक बार यहाँ पर ध्यान रखना, ये कितना है 80 मीटर, ठीक है, और प्लेटफॉर्म की कितना है मीटर में, दोनों मीटर में है और टाइम अपना सेकंड में है। तो इसका यूनिट देखो, यूनिट कितने आ गया, मीटर पर सेकंड। लेकिन आप एक जरा इधर ध्यान रखो, जो भी अपने को ये दिए है ऑप्शन, वो किलोमीटर पर हावर में दिए है। अपने को एक चीज जो है पूरा का पूरा कैलकुलेशन चेंज करना पड़ता है किलोमीटर पर हावर में। तो देखिए आप कैसे करेंगे, इसका आंसर इतना आता है 80 प्लस 120 आता है 200 और 20 जैसा का जैसा। अब देखो मीटर था, मीटर का किलोमीटर करने के लिए हम क्या करते, अपने पास मीटर है, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा 200 आ गया, 200 मीटर है, इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 200 के 1000 से हमने डिवाइड कर दिए। फिर यहाँ पर 20 सेकंड है, अगर 20 सेकंड को अपने को हावर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब सेकंड को अगर हावर में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3600 से भाग देना पड़ेगा। अगर 20 को 3600 से भाग देते हैं तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला गया। अब ए बन गई अपनी पूरी की पूरी राशि। अब क्या करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन। अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है 36 किलोमीटर पर हावर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने दो चीजें करी, एक तो एक जो पूरा एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया, साथ में यहाँ पर कन्वर्जन भी कर दिया, ठीक है, मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर हावर में, ठीक है। अब दोनों चीजों यहाँ पर हो गई। अब देखो पूछा है सवाल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो दोस्तों एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग अपॉन मतलब जितना भी टाइम लगेगा उतना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दोस्तों अपने पास एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन बोलो तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन बोलो तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसका फार्मूला हो गया, तो अपने को यूनिट पूछा है, ठीक है, त्वरण की इकाई पूछी है। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का फार्मूला अपने को पता है, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी। लेकिन अपॉन में भी क्या है, उसके अपॉन में भी टाइम है, टाइम भी हम सेकंड में, मतलब उसका टाइम उसको मेजर करते हैं टाइम को सेकंड में। अगर ये मीटर पर सेकंड हो गया, अब सेकंड क्या करेंगे हम, इसको नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है, मीटर अपॉन सेकंड गुना दूसरा सेकंड, ठीक है, गुना दूसरा सेकंड। अब ये क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर पर
सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दो दो सेकंड आ गए, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिखता है अपने को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थैंक यू दोस्तों।